मुसलसों की मुताशाबत की दूसरी आजमाइश का नाम हम यहाँ पर लिया था ज़ा आजमाइश। ठीक है, यहाँ पर मैंने शक्ल बना दिया KLM और RST दोनों मुसलसों के रासों के दरमियान एक से एक मुताबिकत के लिहाज से मैंने यहाँ पर लिख दिया KLMN की मुताबिकत RST। उस लिहाज से अगर से किसी एक मुसलस का यहाँ पर जाविया भी अपन दिखा सकते हैं कि जाविया के समझ लो ये मुतमासिल है जाविया R के, और जाविया L जो है ये मुतमासिल है जाविया S की। ठीक है, तो जाविया लिख लो वहाँ पर, जाविया के मुतमासिल है जाविया R के और जाविया L मुतमासिल है जाविया M के। अगर से ऐसा भी होता है तो हम ये बोलेंगे कि वो दोनों मुसलस एक दूसरे के मुतशाबा है, यानी मुसलस KLM ये मुतशाबा है मुसलस RST के। ठीक है, तीसरी आजमाइश का नाम है हमारी जिल आजमाइश। ठीक है, तीसरी आजमाइश को जिल मत लो बल्कि जिल आजमाइश ले लो अभी, फिर चौथा ले लेंगे जिल आजमाइश। ठीक है, इसके अंदर में भी वही है कि हमने दो मुसलस ले लिए यहाँ पर। ठीक है, ABC और एक दूसरा मुसलस है यहाँ पर XY और Z। ठीक है, क्या बोल रहे हैं ज़िला, यहाँ पर ये ज़िला AB जो है याला ज़िला इसके मुतशाबा, BC जो है ये YZ के मुतशाबा, और उसके बीच में ये जो जाविया है जाविया B जो है जाविया Y के। तो फिर से हम ऐसे उसको ज्योमेट्री की ज़बान में बयान कर सकते हैं कि दो मुसलसों के रासों के दरमियान एक से एक मुताबिकत के लिहाज से अगर एक मुसलस के अज़ला की एक जोड़ी या और उनके दरमियान का जाविया किसी दूसरे मुसलस के नज़ीरी अज़ला की जोड़ी और उसके दरमियान के जाविये के उस तनासुब में हो, तो उन मुसलसों को हम बोलेंगे कि वो दोनों मुसलस एक दूसरे के मुतशाबह है। यहाँ पर देखो दो मुसलस कौन सा ले रहे हैं हम, मुसलस ABC और मुसलस XYZ। उनके नज़ीरी अज़ला देखो कौन कौन से लेंगे, यहाँ पर ऐसा ले लो AB बटे XY बराबर BC बटे YZ हो। ये पहली चीज़, यानी तीनों ज़िले नहीं ले रहे बल्कि दो ज़िले और उनके दरमियान का जाविया जाविया B ये मुतमासिल है जाविया C के। अगर से ऐसी कंडीशन जाविया Y के। ठीक है, अगर से ऐसी शराइत भी पूरी होती है तो हम क्या बोलेंगे कि मुसलस कौन सी कंडीशन के आजमाइश से, टेस्ट के मुताबिक जिल आजमाइश से दोनों मुसलस एक दूसरे के मुतशाबा होंगे। मुसलस ABC मुतशाबा होगा मुसलस XYZ के। जब हम जवाब लिखेंगे तो उसमें लिखना पड़ेगा कौन सी, जिल आजमाइश से, यानी जिस आजमाइश से आप मुतशाबा बता रहे हैं वह आजमाइश का जिक्र करना भी ज़रूरी है। यहाँ पर हम उसका एक्सप्लेनेशन ले रहे थे इसलिए नहीं भी लिखे, तो हमको हमारी हेडिंग है जिल, लेकिन जब हम सवाल में करेंगे तो तुमको बताना पड़ेगा कि तुमने कौन से आजमाइश से उसको मुतशाबा साबित किया है, वो आजमाइश का नाम लिखना पड़ेगा। चौथा है जिल आजमाइश। ठीक है, इसके अंदर में क्या करना है आपको, दो मुसलस ले लो फिर से LMN और दूसरा मुसलस ले लो XYZ। ठीक है, तो ज्योमेट्री की ज़बान में क्या बोलेंगे कि दो मुसलसों के रासों के दरमियान एक से एक मुताबिकत के लिहाज से, यहाँ मुताबिकत ऐसा लिख लिया करो शुरू में ABC की, इसकी मुताबिकत किसकी है XYZ से। यहाँ पर भी वही चीज़ आएंगी कि क्या आएगा LMN मुताबिकत रखता है XYZ से, यानी एक से एक की मुताबिकत के लिहाज से अगर दो मुसलसों के रासों के दरमियान एक से एक मुताबिकत के लिहाज से अगर एक मुसलस के तीनों अज़ला किसी दूसरे नज़ीरी मुसलस के तीनों नज़ीरी अज़ला के तनासुब में हो, तो अभी वो दोनों मुसलस एक दूसरे के मुतशाबा होंगे। कौन से आजमाइश से, जिल आजमाइश से। ठीक है, तो तनासुब में पहले अज़ला को तनासुब में ले लो LM बटे XY बराबर MN बटे, देखो LM बटे XY MN बटे YZ। ठीक है, ये तरतीब आपको मालूम होना चाहिए। और LN
बटे एक्स जेड। ठीक है, अगर से ये कंडीशन पूरी होती है तो हम बोलेंगे कि मुसल्लस एल एम एन मुतशाबा है मुसल्लस एक्स वाई जेड के। आजमाइश का नाम क्या लिखेंगे आप? जिल जिल आजमाइशी, जिल 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 आजमाइशी। ठीक है, ये हमारी चारों आजमाइश बिल्कुल आसान है। यहाँ पर एक बार अगर से इसके ऊपर में नज़र कर ले और जो कंडीशन है, शरायत है, उसको खाली जहन में रख ले तो हमारी ये पूरी बातें पूरी हो जाती, समझ में आ जाती है। ठीक है, अब मुतशाबा मुसल्लसों की खासियत क्या है? मुतशाबा मुसल्लसों की खासियतें या खुसूसियात, खासियतें। ठीक है, देखो नंबर 1, हर मुसल्लस अपने आप के मुतशाबा होता है। एक मुसल्लस मैंने बनाया ABC और एक और मुसल्लस वैसे ही सेम वही ABC, वो दोनों मुतशाबा होंगे, वो दोनों ठीक ठीक एक दूसरे पर मुंतबिक हो जाते हैं, यानी वो दोनों मुसल्लस एक दूसरे के मुतशाबा होंगे या हर मुसल्लस खुद का मुतशाबा होगा। इसको बोलते हैं इनेकासी खासियत। कौन सी खासियत बोलती है? इनेकासी खासियत। और इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्सिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, दूसरी खासियत क्या बोलेंगे? अगर एक कोई मुसल्लस है, मुसल्लस ABC, यह मुतशाबा हो मुसल्लस DEF के, तो देखो पहला ABC किसके मुतशाबा है? DEF के, तो DEF जो है ये मुतशाबा होगा मुसल्लस ABC के। पहला मुसल्लस दूसरे के तो दूसरा मुसल्लस पहले के, यानी दोनों एक दूसरे के मुतशाबा। इसको बोलते हैं तशाकुली खासियत। कौन सी बोलते हैं? तशाकुली खासियत। ठीक है, ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात आपको ये बताना है कि अगर एक मुसल्लस है हमारे पास, मुसल्लस ABC, ये मुतशाबा है मुसल्लस LMN के और मुसल्लस LMN ये मुतशाबा है मुसल्लस XYZ के। क्या बात समझ में आ रही है? हमने यहाँ पर कितना मुसल्लस लिया? 3, ABC, LMN और XYZ। ABC किसके मुतशाबा है? LMN के। LMN किसके मुतशाबा है? XYZ की। पहला दूसरे के तो दूसरा तीसरे के। ठीक है, पहला दूसरे के तो और दूसरा तीसरे के, तो देखो फिर से, पहला दूसरे के और दूसरा तीसरे के, तो पहला तीसरे के मुतशाबा होगा। तो क्या बोला मैंने? इधर लिख देता हूं ऊपर में। तो पहला बोले तो ABC और तीसरा कौन सा है? तीसरा हो गया XYZ की। पहला दूसरे के, दूसरा तीसरे के, तो पहला तीसरे के मुतशाबा होगा। इसको बोलते हैं उबूरी खासियत। कौन से बोलते हैं? उबूरी खासियत। ये 3 प्रॉपर्टी है, बिल्कुल आसान है। एक मुसल्लस अपने आप का मुतशाबा होता है, उसको कैसी खासियत से बोल सकते हैं आप? पहला मुसल्लस दूसरे के तो दूसरा पहले के होगा, उसको तशक्कुली खासियत बोलते हैं। पहला मुसल्लस दूसरे के, दूसरा तीसरे के, तो पहला तीसरे के मुतशाबा होगा, उसको बोलते हैं उबूरी खासियत। इसके ऊपर में हमको कुछ सवालात करने हैं। यहाँ पर ये सब हिस्सा हो गया हमारा कंप्लीट। इस तरफ का भी मिटा देते हैं। ये हिस्सा भी मिटा देते हैं, इसको ही मिटा देते हैं। चलिए ठीक है, कुछ सवाल लेते हैं इसके ऊपर में। पेपर में इसके ऊपर में सवाल आता है। ठीक है, पहला सवाल लिखने की ज़रूरत हो तो मैं लिख दूंगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मुसल्लस XYZ में और ऐसा लिखो, और मुसल्लस LMN में
ये दो मुसलस दिया, पहले शक्ल बना लो जो शक्ल दी हुई है उस तरीके की। ये पहला मुसलस, ये दूसरा मुसलस, ठीक है, एक्स वाई जेड, और ये एल एम एन। यहाँ पर z जो है वो कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, और यहाँ पर n 30 दिया हुआ है, ठीक है। y कितना दिया हुआ है, यहाँ पर y 100 दिया हुआ है, और यहाँ पर m 100 दिया है, वहाँ लिखा हुआ है, मैं शक्ल बना के उसमें लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो पूछ रहे कि तो क्या दोनों मुसलस मुतशाबा हैं, मुतशाबा हैं तो आजमाइश का भी नाम लिखो, ठीक है। आजमाइश, कौन सी आजमाइश है, आपको आजमाइश का नाम भी लिखना है, किस आजमाइश से। तो ठीक है, हल यहाँ लिखो, दो मुसलस आपका, मुसलस एल एम एन, और दूसरा मुसलस कौन सा है, मुसलस एक्स वाई जेड में, है ना। क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जाविया y बराबर 100, और इधर किसके बराबर है, वो जाविया m के, ठीक है। तो ये दोनों जाविया बराबर है y और m, इसलिए क्या बोलेंगे आप, जाविया y मुतशाबा है जाविया m के, दोनों की पैमाइश बराबर है तो मुतशाबा ही होंगे, है ना। उसी तरीके से दूसरा क्या दिया हुआ है, जाविया z बराबर जाविया n बराबर कितना 30, वो भी मुतशाबा हो गया, जाविया z ये मुतमासिल है जाविया n के, ठीक है, n के मुतमासिल हो गया, z जो है n के मुतमासिल हो गया। तो दो अपनी आजमाइश में देखो, दूसरी आजमाइश दो जाविया अगर से मुतमासिल हो रही है, लिख दो यहाँ पर जा आजमाइश से, है ना। अगर से हमारी कंडीशन पूरी हो रही है तो कंडीशन कौन सी आजमाइश से पूरी हो रही है, जा आजमाइश से पूरी हो रही है, तो लिख दो जा आजमाइश से कौन सा मुसलस, मुसलस एल एम एन, ये मुतशाबा है मुसलस एक्स वाई जेड के। हो गया आपका पहला सवाल, सिंपल सा है हल ये। नंबर 2, दूसरे में दी हुई मालूमात शक्ल में मतलब ये शक्ल दी हुई है, शक्ल में कौन सी शक्ल दी हुई है आपकी, पहला मुसलस है पी एम एन, यहाँ पर इसकी लंबाई 10, यहाँ पर इसकी 6 पैमाइश है, इजाविया बता रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से। दूसरा मुसलस है, उसका नाम है आपका यू वी एम, ठीक है, और इसकी जो पैमाइश है 3, और इसकी 5 है, और इसकी 3 है, और ये बीच का जाविया, हाँ ये ऐसा दिया हुआ है। अब आपको इसके अंदर में साफ साफ है कि शक्ल में, दोनों शक्ल में मतलब क्या मुसलस मुतमासिल, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, क्या मुसलस मुतशाबा है, अगर से है, सवाल बोल रहा है अगर से है तो किस आजमाइश से, आजमाइश का नाम लिखने का है, मतलब आजमाइश बराबर क्वेश्चन मार्क, क्या अलग कर लेता। अब उसके बाद दोनों मुसलस का नाम लिखो, मुसलस यू वी एम, और देखो हमने ऐसे लिखा है यू वी एम, तो इसको भी वैसे लिखो पी एम एन में, ठीक है। आप देखो यहाँ पर पी एम ज़िला का, ज़िले से निस्बत लेकर देखो, पी एम बटे यू वी बराबर क्या हो जाएगा, 6 बटे कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 2 बटे 1। दूसरा लेकर देखो एम एन बटे वी एम, यानी 10 बटे कितना 5, यानी कितना हो गया 2 बटे 1, यानी 2 ज़िले इसके और 2 ज़िले इसके नज़ीरी ज़िले, ठीक है, वो दोनों तनासुब में, दोनों तनासुब में बराबर आ रहे हैं दोनों, ठीक है। और उनके दरमियान का जाविया देखो, जाविया एम ये मुतमासिल है जाविया वी के, शक्ल में दिया हुआ है। तो जब 2 ज़िले मुतमासिल हो और उनके दरमियान का जाविया किसी दूसरे मुसलस के 2 ज़िले और उनके दरमियान के जाविये के बराबर हो, तो हम ये बोलते हैं कि दोनों ज़िल जा ज़िल आजमाइश से लिखो, यहाँ पर ज़िल जा ज़िल, देख लो यहाँ पर आजमाइश से, ठीक है। देखो ज़िला जाविया ज़िला, ज़िला जाविया ज़िला, और जो ज़िले की निस्बत है वो भी बराबर आ रही है, इसकी इससे निस्बत 2 आ रही है, इसकी इससे निस्बत 2 आ रही है, ये जाविया इस जाविये के मुतमासिल है। तो ज़िल जा ज़िल आजमाइश से आप बोलेंगे कि मुसलस यू वी एम ये मुतशाबा है मुसलस पी एम एन के, हो गया, ठीक है। पेपर में इसके ऊपर में सवालात आते हैं, 2 नंबर का सवाल एक रहता ही है, ठीक है। एक यहाँ पर एक सवाल और है,
तीसरा देखो शक्ल में, शक्ल दी हुई है यहाँ पर, इस किस्म की शक्ल दी हुई है, ठीक है। इसका नाम पी क्यू आर है और इसका एल एम एन है और कुछ पैमाइश दी हुई है, ये 6 है, ये 10 है और ये 8 है। आपको तो शक्ल देखकर ही समझ में आ रहा है ज़िला 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 की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये 3 है, ये 5 है, ये 4 है, ठीक है। और ये भी दिख रहा है, देखो ये 3 का डबल 6, 4 का 8 है, 5 का 10 है, यानी इसका ये दुगना है। ऐसा मतलब ज़िले के रकबे के लिहाज से देखें, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि क्या मुसलस मुतशाबह है, वही क्या मुसलस मुतशाबह है, अगर से है तो लिख लो यहाँ पर क्या मुसलस मुतशाबह है, आपको दिखाना है, ठीक है। और आजमाइश भी लिखो, आजमाइश का नाम भी लिखो। हल देखो, ज़िले की ज़िले से निस्बत निकालो, पी क्यू बटे एल एम बराबर 6 बटे कितना 3 बराबर 2 बटे कितना 1। दूसरा लिखो क्यू आर बटे एम एन बराबर 8 बटे कितना 4 2 बटे 1। तीसरा देखो पी आर बटे एल एन बराबर 10 बटे कितना 5 2 बटे 1। पहले मुसलस के 3 ज़िले, दूसरे मुसलस के 3 ज़िले, उनके दरमियान निस्बत वो सब बराबर आ रही है। तो ज़िले की ज़िले से निस्बत आप बोलेंगे, तीनों ज़िला है तो ज़िल आजमाइशी, ठीक है। आजमाइश से दोनों मुसलस एक दूसरे के मुतशाबह है। कौन सा मुसलस? मुसलस पी क्यू आर मुतशाबह है मुसलस एल एम एन के, ठीक है। यहाँ पर अगर से चाहो तो ऊपर में लिख सकते हैं मुसलस पी क्यू आर और मुसलस एल एम एन में, ठीक है। यहाँ पर ये हिस्सा कंप्लीट हो जाता है। यही बंद करो।